साधु भाई, मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी परंपराएं हैं मैं उसके विषय में कहना चाहूँगा। जब भी हमारे महाकुंभ होते या अर्धकुंभ होता तब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास आते हैं, जहाँ भी अखाड़े उस समय होते हैं वहाँ पे आते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा जब हमारा हरिद्वार का महाकुंभ होने जा रहा था, उससे पहले प्रयागराज का कुंभ था। उस समय उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अखाड़ों में जाके निमंत्रण दे के आए थे। लेकिन अभी ये समय जो है मैं इस चीज़ को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय हमारा कुंभ था वो हरिद्वार में होना था। परंतु ये जो कुंभ है हम एक साल होने के कारण, जो एक साल तिथि क्षय हुई है उसके कारण हम कुंभ कर रहे हैं। तो अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुंभ करना है और हम श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज का इंतजार कर रहे थे। और क्योंकि देखिए जोना अखाड़ा कोई छोटा अखाड़ा नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जोना अखाड़ा है। और आप हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे, देश विदेश में जहाँ भी जाएंगे, आपको वहाँ जोना अखाड़े के संत मिलेंगे। और सभी संत यहाँ इकट्ठे हुए थे। जब मुझे पता चला, मैं भी महाराज श्री के पास आया कि महाराज श्री ऐसा क्या हो गया कि कुछ नाराजगी तो नहीं हुई। महाराज श्री ने कहा कि नहीं, अभी सरकार की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है। और ये बात भी सत्य है, कोई वार्ता भी हुई नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको बुलाया भी नहीं है। हमारी परंपरा होती है, हर अखाड़ों को निमंत्रण दिया जाता है। उसके पश्चात जो पहली बैठक होती है वो मुख्यमंत्री जी के वहाँ होती है, वहीं चाय नाश्ता भोजन किया जाता है, वहाँ से हमारा कार्य शुरू होता है। और अभी आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और हमेशा जो भी वहाँ के मेला अधिकारी जितने कमिश्नर है, पूरा वो हफ्ते में एक बार अवश्य जितने भी अखाड़े, जितने हम साधु संत है, सबसे राय लेते, फोन करते हैं। मैं ये साफ कहना चाहूंगा, जो कुंभ होता है, कुंभ के कोई जनरल स्नान नहीं है, कुंभ साधु संतों का ही होता है, कोई भी स्टेट हो। अभी आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र में मैं और महाराज श्री पहुंचे थे, उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि जो भी हमारे अखाड़ों के रोड बनेंगे, जो भी यहाँ शौचालय बनेंगे, जो भी कार्य वहाँ पक्का काम होगा, उसके लिए आपको 5-5 करोड़ रुपया हर अखाड़े को देना पड़ेगा। कल हमारे नासिक से फोन आया, त्रंबकेश्वर से फोन आया कि गुरुजी आपको 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और धीरे धीरे हम जो भी आपने डिमांड रखी है उसके लिए कार्य हम करेंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है, इनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अगर आपको कुंभ करना है तो साधु संतों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा और सबसे एक बार राय ले, मशवरा करें। अगर आप चाहते उत्तराखंड में कुंभ हो, इसके लिए आपको सबको एक बार बुला करके, देहरादून में बुला करके, जितने भी अखाड़ों के सचिव है उन सब सचिवों को बुला के उनसे एक बार वार्ता हो जाए और मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये वार्ता शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। देखिए कुंभ का पर्व है और कुंभ क्या है, मुख्यमंत्री कौन होता है, वो राजा माना जाता है। हमारी परंपरा है, सनातन संस्कृति है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा वो राजा के वहां से ही शुरुआत होगी। अभी की बात में बताओ, हमारे जूना अखाड़े के संत महात्मा, हमारे महात्मा थोड़ा इसलिए सीरियस हो गए। जब अभी हम देहरादून में गए थे, वहाँ कोई कुंभ के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, तो सभी ने कहा भाई हमारी सरकार शायद कुंभ नहीं करना चाहती है, इसीलिए सब ने अपना ध्यान जो है नासिक और उज्जैन के लिए दिया हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने महाराज श्री का नाम लिया था। जब हमारे श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज हरिद्वार में आएंगे तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज से वार्ता करेंगे। ऐसी मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मैं यही चाहूंगा कि जल्दी से कार्य किया जाए, संतों को अपने पक्ष में किया जाए। मेले का हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था या व्यवहार आपस में सरकार के द्वारा आता है या सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आता है कि कुंभ मेला में अखाड़े भाग लेंगे। आज तक कुंभ मेले में अखाड़ों को कभी निमंत्रण दिया नहीं गया है, इसलिए अभी तक मतलब जो है जहां तक रहा कि अखाड़ों को स्नान करने के लिए, शाही स्नान के लिए, कैंप लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है, तो पहला हम लोगों का काम है कि कुंभ मेले का अर्थ है राज्य का विकास होना और मार्गों का निर्माण होना, अनेक प्रकार का विकास होना। इसलिए कुंभ मेला उत्तराखंड का सरकार कहती है तो फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ मेला करेंगे सब तरह से। ये हमारा है
कि कुंभ मेला हम लोग हरिद्वार में सरकार की तरफ से आता है तो निश्चित करेंगे और सभी लोग शाही स्नान करेंगे। अभी तक क्या सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण आया है, कोई बात हुई है? अभी तक किसी प्रकार का कुंभ मेले का लेकर कि जी इस तारीख का स्नान होगा, कुंभ मेले की बैठक होगी, कुंभ मेले की अभी तक तो कोई ऐसा अध्यक्ष महोदय जी आपके पास आया? देखिए हमारी जो क्योंकि परंपरा अभी तक मैं जो है कभी कभी यहाँ रहता हूँ, कहीं बाहर भी रहता है। महाराज बताए परंपरा बताओ आप। कि आज तक मुख्यमंत्री कब वहाँ जाता है निमंत्रण ऐसा देने। है कि मुख्यमंत्री नियम है निमंत्रण कि देता कुंभ मेले में जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ मुख्यमंत्री निमंत्रण देने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया था, इसी तरीके से नियम है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी नहीं दिया, अभी नहीं दिया। नहीं दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रशासन के द्वारा या कुंभ मेला किसी भी अधिकारी आईएएस पीसीएस या मतलब उच्च अधिकारी या फोर्स क्लास कर्मचारी भी कोई निमंत्रण दिया नहीं। तो इसलिए मतलब जो है इंतजार है निमंत्रण का, ये समझिए इंतजार है। कभी भी संभावना है कि आपके मुंह में घी शक्कर कि हमें भी निमंत्रण आ जाए, हलवा पूरी खाने का नंबर मिल जाए। ओम नमः पार्वती।